दिन ब दिन महाराज गुणसेन का आचार्य श्री विजयसेन के साथ परिचय प्रगाढ़ होता चला। रोजाना सतत एक प्रहर तक तत्व चर्चा चलती रही। कभी आचार्य देव राजा को आत्मज्ञान की अमृत घूंट पिलाते, तो कभी कर्म विज्ञान की गहन गुत्थियां सुलझाते। कभी अद्योलोक में स्थित 7 नरकों की रचना समझाते, तो कभी उद्वलोक के देवलोकों की मानस यात्रा करवाते। कभी असंख्य द्वीप समुद्रों का कल्पना चित्र दिखलाते, तो कभी नंदीश्वर द्वीप पर स्थित जिन मंदिरों का बयान करते। कभी सिद्ध शिला पर रहे हुए अनंत सिद्ध भगवंतों का स्वरूप समझाते, तो कभी तीर्थंकर भगवंतों के समवसरण की विस्तृत जानकारी देते। कभी वे जिन कल्पी मुनियों की वीरतापूर्ण बातें करते, तो कभी स्थवीर कल्पी मुनियों की दिनचर्या का आह्लादक वर्णन करते। कभी वे मुनि जीवन के महाव्रतों का वर्णन अति प्रासादिक शैली में करते, तो कभी 5 समिति और 3 गुप्ती के पालन का महत्व समझाते। कभी धर्म ध्यान के प्रकारों को बारीकी से स्पष्ट करते, तो कभी शुक्ल ध्यान की गहन बातों का रहस्य खोलकर सरलता से गुणसेन को समझाते। जैसे कि आचार्य देव ने दिन का दूसरा प्रहर और आधा चौथा प्रहर राजा गुणसेन के लिए ही नियत कर दिया था। कभी कभार तो राजा के साथ रानी वसंत सेना भी आती थी। आचार्य देव की तत्ववाणी सुनने के लिए आती थी। राज परिवार भी साथ आता था और क्षित प्रतिष्ठित नगर के स्त्री पुरुष भी अपने आप को धन्य मानते थे आचार्य देव की अमृतमय देशना सुनकर। आचार्य देव भी बिना थके बिना झिझक के प्रसन्न मन से वे प्रफुल्लित बदन से धर्म का उपदेश दिया करते थे। आगंतुक जिज्ञासुओं के मन को परितोष की प्रसादी देते थे। परंतु सबसे ज्यादा ज्ञान तो राजा गुणसेन ने प्राप्त किया था। सबसे अधिक गहराई को छूने की सफल कोशिश राजा गुणसेन ने की थी। उन्होंने तत्व ज्ञान से भी ज्यादा कीमती वैसी तत्व दृष्टि प्राप्त की थी। आसपास की दुनिया में सहज रूप में बनती बिगड़ती अच्छी एवं बुरी घटनाओं को, सुख दुख के प्रसंगों को वे तत्व दृष्टि से देखने और समझने लगे थे। प्रत्येक कार्य के पीछे रहे हुए परोक्ष कारण का सही अनुमान करने लग गए थे। इसीलिए उनके हर्ष, शौक और आनंद विषाद के द्वंद्व काफी शांत हो चुके थे। परिणाम स्वरूप उनकी निर्लिप्तता, निस्पृहता उनके जीवन व्यवहार में झलकने लगी थी। आचार्य श्री विजयसेन के प्रति गुणसेन की अतरंग प्रीति जुड़ गई थी। राजा ने आचार्य देव को अपने हृदय सिंहासन पर गुरुपद पर आरूढ़ किया था। वे अपने मंत्रिमंडल के समक्ष आचार्य देव की प्रशंसा करते हुए हर्ष विभोर हो उठते थे। रानी वसंत सेना के समक्ष आचार्य देव की एक एक विशेषता का बयान इस खूबी से करते थे कि स्वयं तो ठीक रानी भी प्रसन्न हो उठती थी। एक दिन गुणसेन ने आचार्य देव के चरणों में वंदना करके भावपूर्ण विनती की। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आप यहाँ कुछ समय अधिक स्थिरता कीजिए। परंतु आचार्य देव राजा की प्रार्थना का स्वीकार नहीं कर पाए थे। वे किसी भी गांव या किसी भी नगर में चातुर्मास के अलावा 1 महीने से ज्यादा ठहरते नहीं थे। यह उनकी आचार मर्यादा थी और वे अपनी मर्यादाओं के पालन में बहुत ही सतर्क एवं सजग थे। राजा गुणसेन उनके विशुद्ध आचार पालन की दृढ़ता से काफी प्रभावित हुए थे। मुनि जीवन का जैसा वे वर्णन करते थे वैसा ही विशुद्ध पालन करते थे। केवल आचार्य श्री ही नहीं वरन उनके सभी शिष्य सहवर्ती मुनि परिवार भी उसी तरह अप्रमत्त ढंग से व्रत एवं नियमों का पालन करते थे। 1 महीने के 30 दिनों को गुजरने में क्या समय लगने वाला था। 30 पर सुख और आनंद के दिन, खुशी और खिलखिलाने के दिन पलक झपकते बीत जाते हैं। ज्ञान और ध्यान की गहराई में डूबे हुए साधकों के लिए समय बरसाती नदी के प्रवाह की भांति अति शीघ्र बह जाता है। मास कल्प पूरा हो गया। आचार्य देव ने मुनिवृंद के साथ विहार किया। क्षित प्रतिष्ठित के राजा और प्रजा ने भावपूर्ण विदाई दी। राजा प्रजा के मन में गुरु विरह की वेदना गाढ़ बन रही थी।
राजा ने पुनः क्षित प्रतिष्ठित पधारने के लिए प्रार्थना की। 1 योजन की दूरी तक विदाई यात्रा चली। रोते हुए नैन और तड़पते हुए दिल के साथ राजा और नगरजन वापस लौटे। नगर भी गमगीन था। कहीं से गीत संगीत के सुर नहीं जनक रहे थे, नहीं कहीं पर घुंघरू खनक रहे थे। सब कुछ ऐसे खामोश था जैसे स्मशान का साया उतर आया हो नगर पर। राजा राज परिवार के साथ राजमहल की दीवारों के बीच कैद हो गया और प्रजाजन अपने अपने घरों में छुप गए। मूसलधार बारिश के बाद ज्यों आकाश और धरती खामोश नजर आते हैं, स्वच्छ और महसूस होते हैं, गिले गिले लगते हैं, वैसा ही क्षित प्रतिष्ठित नगर दिख रहा था। वैसे ही नगरजन नजर आते थे, मौन, स्वच्छ और भावनाओं की नमी से आर्द्र। आचार्य श्री चले गए थे, परंतु उनके परमाणु नगर की हवा में अब भी बराबर बह रहे थे। उनकी वाणी वातावरण में गूंज रही थी, प्रतिध्वनित हो रही थी। उनकी देहाकृति जन हृदय में जिंदा थी। दिन गुजरते हैं, महीने बीतते हैं और बरसों का काफिला गुजर जाता है, समय की राह पर से गुजर जाता है, परंतु आचार्य देव भूले नहीं भुलाते। उनकी वाणी राजा और प्रजा के जीवन व्यवहार में समाहित हो चुकी थी। वाणी ने जीवन का रूप जैसे ले लिया हो। महाराज गुणसेन तो अपने उपकारी गुरुदेव की मानस पूजा करते थे। बगीचे के पेड़ों पर उजालों का स्पर्श धीरे धीरे गाढ़ हुआ जा रहा था। रात के श्यामल अंधियारे की चादर ओढ़ कर सोया हुआ कोमल कोमल घास सुनहरे सूरज की ताजी रुपहली किरणों के मुलायम छुअन से जग रहा था। दूर दूर बच्चों की चहल पहल से वातावरण मुखरित हो रहा था। पक्षियों के कुंजन से माहौल चहकने लगा था। महाराज गुणसेन सवेरे सवेरे अपने शयन कक्ष के पूरब की ओर के वातायन में बैठकर महल के इर्द गिर्द बिछे हुए उद्यान को देख रहे थे। वह उनका दैनिक क्रम था। दूर दूर तक फैली हुई हरियाली, चमेली, जूही, मोगरा और मालती के फूलों की खुशबू, कूकती हुई कोयल, नाचते हुए मोर, यह सब देखकर महसूस करके महाराज का मन प्रफुल्लित हो उठता था। उनके मन की गहराइयों में तत्व चिंतन का झरना बहने लगता था और वो डूब जाते थे चिंतन की गहराई में। छोटे छोटे मखमली पौधे, रंग बिरंगी फूलों की बोझ में झुकी हुई लताएं और फलों के भार से नत डालियों के ऊपर उठाए हुए पेड़ जैसे महाराज के समक्ष अपना उल्लास व्यक्त करते थे। महाराज के मन में तत्व चिंतन की कोई भी पुष्पकली खिल उठती और उनका पूरा अस्तित्व सुगंध से भर उठता था। सूर्योदय को 1 घटिका बीत गई थी। राजमार्ग पर लोगों की आवाजाही प्रारंभ हो चुकी थी और वहीं एक ऐसा दृश्य, मन और नयन को उदासी से भर देने वाला दृश्य, राजा ने कभी नहीं देखा हुआ दृश्य अचानक निगाहों की राह में आ गया और तुरंत ही वहां से उठकर राजा समीप के एक बड़े गवाक्ष में गए, जहां से राजमार्ग ज्यादा स्पष्ट एवं नजदीक दिखाई देता था। मरे हुए किसी आदमी को बांस की बल्लियों के सहारे बनाई हुई मृत्यु सैया पर सुलाकर रस्सी से मृतदेह को बांधकर 4 आदमी उस मृत्यु सैया यानी अर्थी को उठाकर चल रहे थे। आगे आगे मृत्यु का सूचक ढोल बज रहा था और अर्थी के पीछे तीव्र आक्रंद कर रहे स्त्री पुरुषों का हुजूम चल रहा था। पूरा राजमार्ग स्तब्धता की आगोश में सुबक रहा था। कुछ पल पहले की मन की प्रसन्नता मुरझा गई। मन के गगन में विषाद की बदली चली आई। उदासी का आवरण छा गया और वह मृतदेह और करुण आक्रंद के स्वर दूर दूर जा रहे थे। महाराज अनिमेष निगाह से उस दिशा में तकते रहे। दृश्य अदृश्य होने के बाद भी निगाहें शून्य में निहारती रही। उनके होठों पर अस्पष्ट शब्द उभर आए, मौत? मौत क्यों? मौत किसकी होती है? सभी जीवों की मौत होती है। क्या यही जीवात्माओं की नियति है? यदि मौत निश्चित है, अटल है, तब फिर जीने की आवश्यकता ही क्या है?
विचारों की आंधी ने महाराज के दिल दिमाग को घेर लिया। उनकी आंखों से वेदना पानी बनकर उभरने लगी। उनके चेहरे पर व्याकुलता उतरने लगी। वे नजदीक में पड़े हुए भद्रासन पर बैठ गए। आंखें मूंद ली उन्होंने। उनकी कल्पना में आचार्य श्री विजय सेन उभर आए। महाराज के दोनों हाथ अनायास जुड़ गए, अंजलि रच गई और भावपूर्वक वंदना की। मन कुछ स्वस्थ हुआ, निराकुल बना। परिचारिका ने आकर दुग्धपान के लिए आमंत्रण दिया। आज मैं पूरी सी करूंगा, 1 प्रहर के बाद दुग्धपान करूंगा। यों कहकर परिचारिका को विदा कर दिया। उनके स्मृति पट पर आचार्य श्री विजयसेन के वचन तैराए। जीवन और मृत्यु के साथ आयुष्य कर्म का संबंध है। आयुष्य जितना हो उतना ही जीवन। आयुष्य कर्म समाप्त यानी जीवन भी समाप्त। मृत्यु आ घेरती है तब। जब तक आत्मा और कर्मों का बंधन रहेगा तब तक जन्म, जीवन और मृत्यु की चक्करधीनी चलती रहेगी। जन्म होगा, जीवन होगा और आखिर में मृत्यु की उंगली थामकर चल देना होगा, सभी कुछ यूं ही छोड़कर। परंतु मृत्यु आत्मा की नहीं होती है। जन्म और मृत्यु का सीधा संबंध शरीर के साथ में ही है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, परंतु आत्मा शरीरधारी होने से संसार में व्यवहार में ऐसा कहते हैं कि जीव का जन्म हुआ, जीव की मृत्यु हुई। आचार्य देव ने वात्सल्यपूर्ण शब्दों में मुझे कहा था, राजन, कभी भी तुम इस शरीर को शाश्वत मत मानना। यह तो क्षण भंगुर ही है। शरीर का समाप्त होना निश्चित है। मौत के समक्ष सभी जीव असहाय है, अवश है, अशरण है। बड़े बड़े धुरंधर चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव या राजा महाराज भी मौत के आगे अपने आप को दीनहीन महसूस करते हैं। राजा के शरीर में कंप कपी फैल गई। उनका मनोमंथन बरकरार रहा। जब सभी जीवात्माओं की मृत्यु निश्चित है, तब फिर किस लिए किसी वस्तु या व्यक्ति पर अनुरक्ति का दावा रखना? क्यों फिर राग का आवरण ओढ़ना? व्यर्थ है यह सब मोह की माया जाल। फिजूल है लगाव की ये सारी लिपापोती। एक दिन सभी व्यक्तियों का संग बिखर जाएगा, सभी वस्तुओं का रंग उतर जाएगा, सभी रिश्ते पानी में घुलते हुए बताशे की भांति धुल जाएंगे। समय के बहाव में सब कुछ प्रवाहित हो जाएगा। आत्मा अकेली, नीरी अकेली परलोक की यात्रा पर रवाना हो जाएगी। वहाँ फिर नई जिंदगी की यात्रा प्रारंभ होगी। नए साथी, नए रिश्ते, नए बंधन, सब कुछ नया। किंतु किसको खबर है मृत्यु के पश्चात आत्मा की सद्गति होगी या दुर्गति? मनुष्य मरकर चारों गति में जन्म ले सकता है। देव गति में जाकर देव बन सकता है, मनुष्य गति में आकर मनुष्य बन सकता है, तिर्यंच गति का शिकार होकर पशु पक्षी हो सकता है और नरक गति की यात्रा करता हुआ नारक भी हो सकता है। मैंने किस गति का आयुष्य कर्म बांधा होगा, ज्ञानी के अलावा यह कौन बता सकता है? क्षणिक और विनाशी वैसे इस जीवन में किसके साथ प्यार करना, किसके साथ दुश्मनी रखना? यकायक काल की आंधी चढ़ आएगी जिंदगी के आकाश में और मृत्यु के एक ही झोंके में आयुष्य की ज्योत बुझ जाएगी। मेरी आत्मा पाप पुण्य की गठरिया सर पर ढोए परलोक में चल देगी। यदि मैं जीवन में निरंतर तीव्र राग द्वेष की होली खेलता ही रहा, वैर विरोध करता रहा, असंख्य पापों के भार नीचे दबता रहा, इंद्रियों के प्रिय विषयों में आसक्त बना रहा, तो मेरा यहाँ से दुर्गति में स्थानांतर होना निश्चित है। पर वहाँ दुख, संत्रास और वेदना के अलावा कुछ भी नहीं होगा। जब तक आत्मा कर्मों से आबद्ध है, वहाँ तक मौत अनिवार्य है, अवश्यम भावी है। मृत्यु की वास्तविकता को साहजिक तौर पर स्वीकार करना ही रहा। एक बात साफ तौर पर समझनी होगी कि अच्छा आदमी कभी भी मृत्यु के बाद जिंदगी में दुखी नहीं होता है। मृत्यु बिल्कुल ही अचानक जीवात्मा पर आक्रमण कर देती है, सब कुछ साफ कर देती है। इसलिए दुर्लभ मनुष्य जीवन में मुझे शक्य इतना आत्महित कर लेना चाहिए। आज दिन तक मैं शरीर के लिए जिया, परिवार के लिए जिया, स्नेही स्वजनों के लिए जिया। अब मुझे अपनी आत्मा के लिए भी जीना चाहिए। सचमुच का जीना तो वही है। मौत के पश्चात कसम खाने जितनी भी इस दुनिया की एक भी चीज या एक भी वस्तु साथ में रहने की नहीं है। कुछ भी साथ आने वाला नहीं है। रथ या राजमहल, रानी या राजसत्ता,
स्नेही या स्वजन, सब कुछ यहीं पर रहने वाला है, सभी तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए अब दुनियादारी के दामन में उलझकर अपने आप के प्रति बेखबर या लापरवाह होना उचित नहीं होगा। मनुष्य जीवन सचमुच ही दुर्लभ है। समूची जीव सृष्टि में मनुष्य सबसे कम संख्या में है। मनुष्यों में भी विकसित बुद्धि वाले मनुष्य तो इससे भी कम है। मेरी कितनी खुशकिस्मती है कि उसमें मेरा समावेश हो गया। स्वच्छ और स्वस्थ मन से ही आत्महित की साधना की जा सकती है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत जीवन बचा है उसमें आत्महित कर लो। किसको पता मौत कब बुलावा लेकर आ चढ़े। आज ही से, अभी इसी वक्त से आत्मा को प्राप्त करने की प्रवृत्ति में मेरे तन मन और वचन को नियुक्त कर दूं। काफी वैषयिक सुख भोग लिए, अब तो आत्मा को परमात्मा के समीप ले जाना है। आचार्य देव कहा करते थे, मृत्यु के वक्त मन में धर्म ध्यान अति आवश्यक है। इसलिए जीवन जीते हुए मन को ज्यादा से ज्यादा समय तक धर्म ध्यान में व्यस्त रखना चाहिए, तो ही समाधि मृत्यु प्राप्त होगी। मृत्यु बोझ रूप नहीं पर महोत्सव रूप बन जाएगी। मुझे मरना नहीं है, मृत्यु का वरण करना है। मृत्यु का वरण तभी होता है जबकि मृत्यु की क्षणों में काया तपश्चर्या से पवित्र हो, मन में सरलता हो, अनशन का स्वीकार किया हो, गुरुदेव के उत्संग में मस्तक हो, परमात्मा के ध्यान में लीनता हो, प्राणों की प्रत्येक स्पंदन में परमात्मा की अनुगुंज हो। मेरे परम उपकारी सन्मार्ग के दाता गुरुदेव मेरे सिर पर अपना प्यार भरा हाथ फेरते हो। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं ऐसे मृत्यु के आलिंगन में समा जाऊं। बस ऐसी समाधिमय मृत्यु मुझे चाहिए। अब मुझे दुख रूप, दुख फल रूप इस घरवास का त्याग करके अनंत उपकारी गुरुदेव आचार्य श्री विजयसेन के चरणों में जीवन समर्पित कर देना चाहिए। अचिंत्य चिंतामणि रत्न सदृश अनगारत्व साधुत्व स्वीकार करना चाहिए। सर्वज्ञ भगवंत के द्वारा कथित साधु जीवन कितना निष्पाप एवं निर्मल जीवन है। मन से भी किसी जीव का उत्पीड़न नहीं करना, समग्र जीव सृष्टि को मित्र मानना, असत्य बोलना ही नहीं पड़े वैसी परमार्थिक जीवन पद्धति, चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं रहे वैसा इच्छाओं और कामनाओं से मुक्त जीवन, मन में मैथुन के विचार ही पैदा न हो वैसा अविकारी तत्व चिंतन और पर पदार्थों के प्रति निस्पृहता से सदैव आकिंचन्य एवं अपरिग्रहता। मेरे गुरुदेव वैसा ही श्रेष्ठ श्रमणत्व सहज रूप से जी रहे हैं। मुझे भी वही श्रमणत्व चाहिए। किसी भी प्रकार के दोष से रहित प्रासुक भिक्षा से जीवन निर्वाह करने का, भोजन की बुराई या प्रशंसा करने की नहीं, परिमित और समयोचित भोजन करना, स्वाद को महसूस किए बगैर कौर निगल जाने का, नीचे देखकर चलना, निरवध्य वचन बोलना, बार बार प्रमार्जन करना, ज्ञान ध्यान में लीन रहना, मन वचन काया को पापों में प्रवृत्त होने से बचाना, उपवास आयम्बिल आदि तपश्चर्याएं करते रहना, भूख से कम खाना, रस का त्याग करना, जानबूझकर कष्टों को सहने के लिए शरीर को सक्षम बनाना, स्थिर आसन, पद्मासन या सिद्धासन में आसीन होकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को टिकाकर अरिहंत परमात्मा का ध्यान करना, पापों को अपने गुरुदेव के समक्ष प्रकाशित करना, गुरुदेव जो प्रायश्चित दे वह प्रायश्चित बहन करना, गुरुजनों का विनय करना, साधुजनों की सेवा करना, विविध अभिग्रह धारण करना, शरीर के सिंगार से बचना, नंगे पैर विहार करना, सर पर केश लुंचन करना, मान अपमान में समता भाव रखना, सोने और मिट्टी में भेद नहीं समझना, दोनों को एक सा मानना, शत्रु और मित्र के प्रति समभाव रखना, क्रोध, मान, माया और लोभ पर विजय प्राप्त करना। मैं वैसा अणगार बनूंगा। कभी महीने के उपवास करूंगा, कभी 2 महीने के, कभी 4 महीने के उपवास करूंगा। गुरुदेव की आज्ञा लेकर निर्भय निराकुल होकर नगर के बाहर शून्य गृहों में, श्मशान में रात रात भर ध्यानस्थ खड़ा रहूंगा। कभी गांव नगर में विहार करते हुए मिथ्यात्व और अज्ञान से उन्मार्ग पर चलने वाले जीवों को धर्म का बोध देकर श्रद्धावान और ज्ञानवान बनाऊंगा।
और जब मृत्यु का साया दिखाई देगा तब अनशन करूंगा, जिनोक्त विधि से अनशन करूंगा, लाखों भवों में मिलने से दुर्लभ, लोकालोक में सूर्य के समान, शाश्वत सुख देने में कल्प वृक्ष के समान, निरुपम चिंतामणि रत्न के समान, भव सागर में जहाज के समान आचार्य देव श्री विजयसेन जैसे गुरु मैंने प्राप्त किए हैं। मैं उनके पास जाकर महाप्रवज्ञा ग्रहण करूंगा। प्रभात का प्रहर बीत चुका था। महारानी वसंत सेना महाराज के निकट आकर खड़ी हो गई थी, चुपचाप और खामोश।